बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। आज के लेसन में हम एक हमारा पॉइंट है भी जिसमें ये पढ़ा जाएगा कि सलाम जो है उसको आम करना चाहिए और पहल करनी चाहिए और जहाँ सलाम किया जाए उसको जवाब देना चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। सफ़ा नंबर 3 उसका तीसरा इशारा यानी सी पार्ट आज हम स्टडी करेंगे, उसके बाद डी भी पढ़ेंगे। यानी इस तरह से कुरान पाक का सफ़ा नंबर 3 आज हम अल्लाह के करम से मुकम्मल कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्लान है कुरान को अंडरस्टैंड करने का ये हम तक पहुंच रहा है अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर इस्लामाबाद E114 की तरफ से, और ये मेन हेड ऑफिस है एक्चुअली। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर अल-फलाह के साथ इसके तवस्सुत के साथ जो है इसके साथ जुड़े हुए लोग कुरान को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। आप जिस भी सिटी में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, आप वहाँ पर इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान की क्लासेस को कंडक्ट करवा सकते हैं। उसमें अल-फलाह पूरी तरह से सपोर्ट भी करता है। तमाम चीज़ें, स्लाइड्स, हर चीज़ प्रोवाइड करता है। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, ये इंतहाई बाबरकत है, इंतहाई बाबरकत है। मैं ज़रूर चाहूँगी और आप लोगों को इट्स रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार, अगर आप यहाँ नहीं आए तो आप विज़िट ज़रूर करें। चाहे मुझसे डिस्कस करके, प्लान करके कि जब भी कोई इवेंट हो यहाँ कुरान का आप उसको जॉइन करें तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ कितने डिसिप्लिन के साथ इसको बनाया गया है और यहाँ पर कुरान की अंडरस्टैंडिंग का काम हो रहा है। और किस तरीके से यहाँ बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स होते हैं, फिर उनको टीचर बनाया जाता है। अम, यानी ऐसे ऐसे लोग जिनको कुरान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग की तरफ लाया जाता है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि उनको मोटिवेट भी किया जाता है, पूरी तरह से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि वो भी आगे चलकर कुरान अंडरस्टैंडिंग के टीचर्स बने। फिर चाहे वो जिस भी फील्ड से हों, तो ये बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन काम है। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि हम इस सिस्टम के साथ इसी तरह जुड़े रहें इंशाअल्लाह। अल-फलाह का विज़न यानी हमारा विज़न हमारे ज़हन में होना चाहिए। वो क्या है? ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंड for the revival of Islamic Ummah through understanding of the Quran directly by promoting Islamic way of living on a 24/7 basis in our personal, family and business lives. अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सिस्टम के साथ जुड़कर हमें अंडरस्टैंड करना है और करवाना है। हमारे साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और उनको अंडरस्टैंड कुरान की ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। अब ये हमारा काम है कि हम इसमें कितने कामयाब होते हैं कि अपने आस-पास इस नॉलेज को स्प्रेड करें, उनको मोटिवेट करें, उनको कन्विंस करें कि वो भी आएँ और कुरान सीखें, इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। जी, तो कुरान पाक के पहले 5 सफ़हात जो हमने QC2 अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 2 में समझने का तहैया किया है, उसमें से पहले 2 हम पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम सफ़ा नंबर 3 इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। और पहले 4 सफ़हात में हिदायत को डिस्कस किया जा रहा है। हम हमेशा ये बात डिस्कस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि कुरान असल में हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाया है, यानी हमें गाइड करने के लिए दुरुस्त रास्ते की तरफ और वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? तो हिदायत की बात हो रही है, उसको कहाँ, किनके साथ जोड़कर हिदायत का तज़किरा हुआ है, मुख्तलिफ़ पहलू उजागर किए गए हैं, मुत्तकीन के साथ, काफ़िरीन के साथ, मुनाफ़िकीन के साथ और फिर दावतुल कुरान की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद सफ़ा नंबर 5 में हम पढ़ेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम सब जानते हैं कि जब से कोर्स 2 हमने शुरू किया है, हम अपने राइट हैंड से कुरान के पहले 5 सफ़हात को जो है वो पहचान करते हैं और इसकी मदद से हम उनको याद करने की, तर्जुमा की कोशिश करते हैं। और सफ़ा नंबर 1 यहाँ से फिर सफ़ा नंबर 2-3 जिस तरह कुरान में ओपन करें, तो इकट्ठे 2 पेजेज़ खुलते हैं, तो वो 2-3 है। उसके बाद सफ़ा नंबर 4 और 5 आते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
पहले सफ़े पर जो 4 इशारात हैं और दूसरे सफ़े पे जो 4 इशारात हैं, वो इस वक़्त हमारे सामने हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें और हम देखें तीसरे सफ़े के 4 इशारात के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनको 4 मुख्तलिफ कलर्स में भी इवन शो किया गया है, पिंक, येलो, लाइट ग्रीन एंड लाइट ब्लू। तो मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूँगी कि आप में से कोई सिस्टर हैंड रेज़ करें, जो ये 4 इशारात के नाम मुझे पढ़ के बता दें। जी, कौन-सी सिस्टर आप में से पढ़ के बताएँगी? सिस्टर अमारा माशाल्लाह सबसे पहले हैंड रेज़ किया है, प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, चारों इशारात के नाम बताइए, सफ़ा नंबर 3। आज आज की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। माशाल्लाह, 4 नाम हमें सिस्टर्स ने बता दिए हैं। पिछले जुमे को, जुमअतुल मुबारक को, हमने आग की मिसाल और बारिश की मिसाल, यानी ये आयत नंबर 17, 18, 19 और 20 सूरतुल बकरा को समझने की कोशिश की थी। आज हम आखिरी 2 इशारात सफ़ा नंबर 3 के पढ़ेंगे, यानी सी और डी। सी का नाम है कुरान की दावत और डी है कुरान का चैलेंज। तो ये देखिए इस तरीके से हम इनको अपने हाथ की इस फिंगर पर याद रखेंगे कि ये सफ़ा नंबर 3 है, ठीक है? और शॉर्ट नेम्स भी याद रख सकते हैं जैसा कि आग, बारिश, दावत, चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं आयत मुबारका नंबर 21 एंड 22 21 और 22 हैं जो अभी हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं। पिछली आयत के साथ क्योंकि सारी बात सीक्वेंस में हो रही होती है, तो हम पिछली बात को ज़रा ज़हन नशीन कर लेते हैं, ज़हन में ले आते हैं, दोहरा लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया है। अब तक सूरतुल बकरा की जो आयत हैं, उनमें हमने स्टडी किया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर 3 किस्म के लोगों का ज़िक्र फरमाया है। जो या तो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले थे या हिदायत हासिल करने वाले नहीं थे, ठीक है? अब हिदायत की तफ़सील बयान हो रही है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और उसका पहला हिस्सा है कुरान की दावत। कुछ असबाक जो हम सीखेंगे, इनका ज़िक्र बाद में किया जाए तो और भी बेहतर होगा और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फ़ाज़ हम क्यूसी 1 में और क्यूसी 2 के शुरू के असबाक में तो जो हमारे पास फ्रेजेस नए हैं बेसिकली याद करने के अल्फाज और उनके साथ मिलाकर फ्रेजेस बना दिए गए हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़े डार्क कलर में आई मीन उनको हाईलाइट किया गया डार्क ग्रीन कलर में सही है और इसी तरह आप देख सकते हैं जो पहली सतर हमें नजर आ रही है यहाँ पे जीरो यानी जीरो लफ्ज है जो हमें नया सीखना है इसका मतलब है ये सारे लफ्ज हम पहले से जानते हैं सुभान अल्लाह दूसरी लाइन में 4 अल्फाज नए हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं तीसरी लाइन में 3 है चौथी लाइन में सिर्फ 1 है तो कितनी बड़ी कामयाबी है जो हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं कि हमें कुरान के इन सुतूर में से जो हम पहली बार समझ रहे हैं, पहले से हमें वो अल्फाज़ आते हैं। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी की बात है। इन माशाअल्लाह बहुत बहुत बाबरकत बात है। हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए लोगों, इबादत करो अपने रब की, जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आइए हम समझते हैं सबसे पहले अल्फाज़ को। अल्लाह ताला के फरमाए गए बाबरकत अल्फाज़। या अय्युहा का मतलब होता है ए, राइट? ए, ये लफ्ज़ जो है बेसिकली इसको ज़हन में रखें कि कुरान में सिर्फ़ या भी आया है, राइट? अ, ये देखें सिर्फ़ या भी आया है, अय्युहा भी आया है और इस तरह से या अय्युहा भी आया है। तो ये तीनों तरह से आए हैं लेकिन तीनों के मानी यही होते हैं ए। जैसे आप किसी को मुखातिब करते हैं ना, बात करते हैं, जैसे कहा जा रहा है ए लोगो, हम कहते हैं ए इंसान, ठीक है? तो ये इस अंदाज़ में ये लफ्ज़ दरअसल इस्तेमाल होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखते हैं अन्नासु उअ्बुदू, अन्नास कहते हैं लोगों को, ये लफ्ज़ हम क्यूसी 1 में पढ़ चुके हैं, सूरतुन नास, ठीक है? वहाँ पर हमने इसको पढ़ा था।
तो ये जो है इसम है। उअबुदू, इबादत करो, राइट? ये क्या है? ये फ़िल है, राइट? और हमने आबदा का टेबल ये भी QC 1 में पढ़ा था। तो ये अम्र है, यानी ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा है, उअबुदू, तुम सब इबादत करो, ठीक है? इसी तरह रब्बकुम, रब इस्म है, कुम भी इस्म है, क्योंकि ज़माइर में आता है, इस्म ज़मीर है। रब पालने वाला है हमारा, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करता है। और कुम, तुम सब, यानी तुम सब का रब, यानी वो जो तुम सब का रब है उसकी इबादत करो। ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो, ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है? पीपल कैन सी जी, ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि आप इसको अलग अगर टुकड़ों में लफ्ज़ों को समझेंगे तो ये इतने लफ्ज़ बनते हैं, ठीक है? अल्लज़ी, जिसने, अल्लज़ीना इसकी जमा होती है, यानी जिसने, एक शख्स की बात हो रही है, शख्स की, ये यहाँ पर बात हो रही है अल्लाह की, यानी वो एक अल्लाह, जिसने खलक़कुम, खलक़ा ऑब्वियसली ये एक फ़ेल है, खलक़ा जो है ये हमने आई बिलीव या QC 1 में ये भी हमने स्टडी किया था, इसका मतलब होता है खलक़, पैदा किया। तो ये भी मादी है, फ़िल मादी का पहला सीगा है, ठीक है? कुम, तुम सबको। तो ये देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि इस सत्र में कोई लफ्ज़ नया नहीं है। ये सारे लफ्ज़ हमने पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है? वल्लज़ीना, वा का मतलब है और, हर्फ़ है ये, अल्लज़ीना वो लोग जो, इस्म है। बार-बार ये अल्फ़ाज़ हम QC 2 में भी इवन दोहरा चुके हैं। मिन का से मुराद होता है से, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। तो मिन का मतलब से होता है और ये भी हर्फ है। क़ब्लिकुम, क़ब्ल जैसे हम कहते हैं ना असर से क़ब्ल हमारी जो क्लास है वो शुरू हो जाती है किसी की। तो क़ब्ल का मतलब होता है ना पहले, बिफ़ोर। तो देखिए उर्दू में भी ये लफ्ज़ क़ब्ल का इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इसका मानी वही है, पहले। कुम, तुम सब। ठीक है? यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया है तुम्हें भी और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ये मतलब है इसका, ठीक है? लअल्लकुम, लअल्ला ताकि दैट डेफिनिटली हर्फ की कैटेगरी में आएगा और इसी तरह कुम, तुम सब, तत्तकून, तुम सब परहेज़गार बन जाओ। तो ये जो तत्तकून है, ये दरअसल आ रहा है मुदारे में से। ये इसका इशारा है, यानी तुम सब बन जाते हो, इस अंदाज़ में आता है। लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं जाएँगे इसकी क्योंकि हमने ये अभी तक प्रॉपर ये सीगा, ये लफ्ज़ पढ़ा नहीं है ग्रामर में, ग्रामर के टेबल्स में। ये न्यू है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लें कि मुत्तकी से ये लफ्ज़ बना है और मुत्तकी को हम बहुत अच्छे से QC 2 में अभी तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं और जान चुके हैं कि तकवा क्या होता है। तकवा होता है यानी दिल में इस चीज़ का फ़ियर, इस चीज़ का डर होना कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ। और फिर इस डर की वज़ह से, इस बात से, जिस तरह इंसान किसी से भी इंसान को मोहब्बत हो, तो इंसान ये कहता है कि वो मुझसे नाराज़ ना हो। कुछ ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो। तो यहाँ तो अल्लाह ताला हैं, तो ऐसा इंसान जिसके दिल में ये डर हो कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ, वो तकवा वाला शख्स होता है और फिर वो उस चीज़ की, उस एहसास की वज़ह से वो परहेज़ करता है गुनाहों से। कोई भी काम करते हुए वो ये बात ज़हन में रखता है। तो तकवा से ये लफ्ज़ है कि तुम परहेज़गार बन जाओ, राइट? आइए अब इसकी शरह को समझते हैं। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम। कुरान यहाँ पर सारी इंसानियत के लिए है, ये बात साबित हो रही है कि कुरान में सिर्फ़ मुसलमानों को मुख़ातिब नहीं किया जा रहा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, "ए लोगों!" यानी सारे लोग जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं। तो उन सबको, इसका मतलब है कुरान सबके लिए है और इससे बहुत सारे गैर मुस्लिम भी फ़ायदा उठाते हैं बाय द वे, ये बात सच है। ये और बात है कि वो इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया है, पर बहुत सारी जगहों पर वो इससे फ़ायदा ले रहे होते हैं। एक किताब के तौर पर इसको समझते हैं वो, ठीक है? तो कुरान सारी इंसानियत के लिए है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ए अरब, ए अहले मशरिक, ए एशिया वालों, ए पाकिस्तानियों या ए अरबियों ऐसा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने सबको मुखातिब किया। ठीक है? कुरान जो है वो तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, ये बात हम शुरू में पढ़ भी चुके हैं, सूरतुल बकरा के शुरू में, कि हिदायत इसमें सबके लिए है, सबके लिए। लेकिन असल फ़ायदा वो हासिल कर पाते हैं जो मुत्तकी होते हैं, जिनके दिल में परहेज़गारी होती है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह के नाराज़ होने का डर होता है, ठीक है? तो उनको वो फ़ायदा मुकम्मल हासिल कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये जो कुरान है, ये सबके लिए ही हिदायत है, तो ये बात हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है? ओके, तो इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। तो तख्लीक का मकसद यहाँ पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत ज़ारियात की एक आयत मुबारका हम QC 1 में भी एक जगह वो कोट की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ اللہ کے عبد بن کے زندگی گزارے، اللہ کے بندے، اللہ کے اوبیڈینٹ فرما بردار بن کے، رائٹ؟ تو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی عبادت کریں، عبادت فرما برداری ہوتی ہے نا، اور بات ماننا، ٹھیک ہے؟ تو تخلیق کا مقصد پتہ چل گیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پیدا کیے کیوں گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہاں پر بہت ہی کلیئر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہمارا وجود ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ ہمیں بھی ہم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایون ہمارے بعد جتنے آئیں گے، سب کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے۔ تو اگر ہم خود اپنے پیدائش پر ہی غور کریں کہ ہم کیا ہیں، اور ہم تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہی اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہاں وہ رب جو ہے وہ موجود ہے، وہ جو سب کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق، سبحان اللہ۔ انسان کسی چیز کو سدھار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا سکتا ہے یا الگ الگ کر سکتا ہے نا؟ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دماغ کو اور اسی کی جانب سے عطا کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ڈھیر سارے کام تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کوئی چیز از خود پیدا نہیں کر سکتا۔ دس از ٹرو مائی ڈیئرسٹ سسٹرز۔ یہاں پر ایک بات میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ انسان کہتا ہے نا کہ انسان نے تو یہ تخلیق، یہ چیز بنا دی، یہ کر دیا، یہ ایجاد کر دیا، رائٹ؟ یہ مشین بنا لی جس سے اتنا فائدہ ہے، روبوٹ بنا لیا۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کلرز بنائے ہیں، دنیا میں کتنے شیڈز ہیں، کتنی چیزوں کے۔ تو اگر انسان صرف یہ سوچے کہ ہم کوئی ایسا شیڈ، ایسا کلر تخلیق کریں جو کہ دنیا میں نہیں ہے، مطلب اس کو ذرا سوچیں، تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ذہن، ہمیں لگتا ہے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس نہ جانے لامحدود علم ہے، لیکن وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ یعنی ہمارے ذہن کسی ایسے کلر کو، شیڈ کو سوچ ہی نہیں سکتا جو دنیا میں نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن کتنا لمیٹڈ سوچ سکتا ہے، اتنا ہی جتنا رب کی مرضی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھی، وہ بھی بے انتہا طاقت تو اللہ نے بہت دیا، ہم اس کو استعمال بھی کم کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لامحدود علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، مکمل علم۔ تو یہ بات سچ ہے کہ اس اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے پھر ہم مزید چیزیں، یہ اللہ کا ہی کمال ہے یہ بھی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو عبادت کا نتیجہ یہاں پر ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تم اپنا رویہ دنیا میں فرما برداری والا رکھو گے، عبادت کرنے والا، عبد بننے والا، تو اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے نا، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی، تم متقی بنو گے، اور متقی اللہ کے فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر تم بچو گے گمراہی سے۔ ظاہر ہے جب دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، تو پھر انسان غلط راستے سے بچنے میں انسان کو ہیلپ ملے گی، اللہ کی ناراضگی سے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے، ہے نا؟ تو یہ ساری بات ہمیں اس آیت مبارکہ نمبر 21 میں پتہ چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں میں ابھی شروع میں بھی ذکر کری تھی ایک سلام کے کرنے کا، تو وہ یہ ایکچولی وہ بات ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، پہلی چیز، کھانا کھلاؤ، دوسری چیز، اور سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، تیسری چیز، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ہم اس حدیث مبارکہ کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن جتنا ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آ رہا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رحمان کی عبادت یعنی اس کا فرما بردار بندہ بن جاؤ، کھانا کھلاؤ یعنی جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں کو کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کا وسیلہ بنو، ٹھیک ہے؟ اور سلام کو عام کرو، اسے پھیلاؤ، سبحان اللہ۔ تو کتنی کامیابی کی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، الحمدللہ۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اس کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو. کیا کمال آیت مبارکہ ہے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی بات ہے یہ. اس بات کو اس انداز میں سمجھیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. یعنی تم کس رب کی عبادت کرو؟ تم کوئی احسان کر رہے ہو اس رب کی عبادت کر کے؟ نہیں. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اس رب کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور نازل کیا آسمان سے پانی. یعنی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں. یعنی اس رب کی عبادت تم کیسے نہیں کرو گے؟ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پچھلی آیت میں کہا گیا ہے، اور ایک ایک چیز تمہیں دی، اور کیا کمال چیزیں دی ہیں تمہارے آس پاس، زمین و آسمان، اور اس پر کتنی نعمتیں جو بکھری پڑی ہیں جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، لامحدود، بے شمار، بغیر گنتی کے استعمال کر رہے ہیں، کوئی حساب کتاب بھی نہیں دیتے اس کا. اسی کی فرما برداری کا کہا جا رہا ہے. تو کیا کوئی احسان ہوگا ہمارا اگر ہم فرما برداری کریں گے؟ سبحان اللہ. آگے سمجھتے ہیں آئیے اس کو. الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے. الذی، وہ جو، یہ دیکھیں یہ لفظ ہم بار بار پڑھتے ہیں، الذی، الذین، اسم ہے، یہ اسم اسماء اشارہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. جعل، اس نے بنایا. تو جعل کا پورا ٹیبل ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے. جعل اس نے بنایا، جعلوا ان سب نے بنایا، رائٹ. اور لکم، لا جو ہے یہ حرف ہے، لا لیے، ٹھیک ہے. اور کم، تم سب، یہ اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے. جس نے بنایا تمہارے لیے. اب یہ ہم انسانوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے، ٹھیک ہے. الارض فراشن، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت فریز ہے یہ. یعنی ارض کو، زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا جس پر ہم رکتے ہیں، جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر اسٹے کیا ہوا ہے. اسپیس میں نہیں ہے ہم کہ اڑتے پھریں. زمین ہمیں سالڈ ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی جگہ پر مضبوطی سے موجود ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو وہ زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنایا ہے. سبحان اللہ. ہم تو سوچتے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہے، شروع سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے، تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ بس لگتا ہے خود بخود ہی ہے. یہ سوچنا چاہیے نا، خود بخود نہیں، اللہ نے بنائی ہے تو ہے. سبحان اللہ. والسماء بناء، و اور حرف، السماء آسمان، اسم ہے، بناء چھت، اسم ہے، ویری سمپل، ٹھیک ہے. اور آسمان بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وانزل، اور نازل کیا. و حرف ہے، انزلہ اس نے نازل کیا، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے نیا ہے، ہم نے ابھی اس کے صیغوں کو پڑھا نہیں ہے، سو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. مطلب ہے انزلہ اس نے نازل کیا، من سے، السمائی آسمان، یعنی وہ جو رب ہے اس نے آسمان سے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ ماءن، ماء کہتے ہیں پانی کو. سبحان اللہ. اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم پانی کے بغیر زندگی کا تصور کریں تو زندگی ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتی. ہماری اپنے جسم میں کتنے زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ بلڈ کی فارم میں، جس بھی فارم میں کتنا زیادہ پانی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بایولوجیکلی ہماری زندگی کا وجود، زندگی ہماری جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. سبحان اللہ. تو اینی ویز، یہ اگر ڈیٹیل میں جائیں، ہم نعمتوں کو شمار کریں تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے گی، وہ مکمل نہیں ہو سکتی. بٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ رب ہے جس کی فرما برداری کا کہا جا رہا ہے، اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جو تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اخرج بھی، پھر، پھر، ٹھیک ہے. حرف ہے، اخرج اس نے نکالا، یہ بھی فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اس نے نکالا، لیکن ہمارے لیے نیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بھی، اس سے، بھی جو ہے یہ بھی حرف ہے، ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ جس طرح سے. اور ہی یا ہو اس کا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے، پھر نکالا اس کے ذریعے. من الثمرات، من سے، حرف، الثمرات پھل، پھل کی جمع ہے یہ، پھلوں، فروٹس، ٹھیک ہے. ثمرات پھلوں، یعنی اس پانی کا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے پھل نکالنے ہیں. پھر مطلب ایک چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے دوسری چیز ہمیں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. رزق لکم، رزق تمہارے لیے، رائٹ.
यानी रिज़्क भी इस्म है, ला हर्फ है, लिए, कुम तुम सबके लिए रिज़्क। फला फ फस ला तजअलू, ये हमने जअला का टेबल जो पढ़ा था, जअला जअलू, उसमें अगर हम अम्र की बात करें, इजअल इजअलू, ला तजअल ला तजअलू, ये हमने किसी वन में पढ़ा हुआ है। यानी तुम सब ना बनाओ, ठीक है? तुम सब ना बनाओ, बस तुम सब ना बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन कोई शरीक। तो ये जो यहाँ लिखा है ना ठहराओ, ये जुमले को क्योंकि शरीक के लिए ये लफ्ज़ नॉर्मली इस्तेमाल होता है कि शरीक ना ठहराओ। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ बनाओ भी लिखें तो भी वो सही है। लेकिन आपको ये बात हमेशा बताई जाती है कि हर ज़ुबान की मुनासबत से हम जुमले को सेट करते हैं, सो इसलिए यहाँ ठहराओ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? तो बस तुम सब ना बनाओ अल्लाह के लिए अंदादन कोई शरीक, तो ये जमा है, इसकी कवाहिद और वो क्या है वो हम अभी आखिर में पढ़ेंगे। अल्लाह के साथ कोई शरीक ना ठहराओ, और ये बात हम बारहा पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे कि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान कितनी गलतियाँ करता है, माफ़ी माँगता है, उसके गुनाह माफ़ हो जाएँगे, शिर्क को माफ़ नहीं किया जाएगा। हाँ, जिसे अल्लाह चाहे, लेकिन बहरहाल ऐसा ही है और कुरान में ऐसा मेंशन है कि शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है, और वाक़ई ज़ुल्म ही तो है। वो रब जिसने पैदा भी किया, हर चीज़ अता कर रहा है, हर चीज़ बिन माँगे और माँगने के बाद भी। उसी के साथ और खुदा मान लिए जाएँ जो, मतलब तो ये ज़ुल्म तो है ना? खुद देखा जाए तो ये ज़ुल्म वाला रवैया ही है ना? ये कोई ज़ालिम ही ऐसा करेगा ना? ज़ुल्म का की सोच रखने वाला शख्स ही करेगा। तो कुरान में ये कहा गया है। तो एनीवेज़ ये कहा गया है कि ना बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक। व अंतुम, और तुम सब, ठीक है? तालमूना, तुम जानते हो। तो ये है फ़ेल मुदारे, तुम सब जानते हो। आलिमा के टेबल से, है ना? आलिमा, ये भी हमने क्यूसी 1 में पढ़ा। तो देखिए, आज की ये जो आयात हैं, ये हमारी इतनी आसान है, इसमें अफ़आल भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं जो क्यूसी 1 में हमने कितनी आसानी से स्टडी की हैं। और आगे बढ़ते हैं। जी, तो बताया जा रहा है कि अपने नीचे बिछी हुई ज़मीन को देखो, अपने ऊपर फैले आसमान को देखो, और फिर ज़मीन आसमान में क्या कुछ है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने सुकून के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। देखिए, यहाँ एक कितनी बेहतरीन स्लाइड हमें गाइड की गई है कि ज़मीन अगर सारी इस तरह की नुकीली होती, कई इलाकों में हम देखते हैं ना, पहाड़, डिफरेंट ऊँची-नीची ज़मीन जगह होती हैं। सारी ज़मीन अगर ऐसी होती तो हम कैसे रहते? है ना? तसव्वुर करें, इमेजिन करें, फिर फ़ील करें अपने दिल में इस शुक्र को और सुकून को कि हम अगर ऐसी ज़मीन में होते तो हम कितने तंग होते लाइफ़। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन को हमवार की है, हम कितने सुकून से रहते हैं। आसमान पर जो छत है, वो अगर महफ़ूज़ ना होती, आपने सुना होगा कभी ओज़ोन की लेयर होती है ऊपर जो आसमान की तरफ से मज़ीद आने वाली है, प्लैनेट्स की तरफ से आने वाली खतरनाक शुआओं को, रेज़ को हम तक पहुँचने से रोकती है। और भी पता नहीं क्या कुछ होता है जो साइंटिस्ट्स बताते हैं और अभी मज़ीद जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए भी क्या कुछ बनाया है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये ज़हन में रखें, फिर अल्लाह ताला का क्या बेहतरीन निज़ाम है। अभी यह ज़िक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाज़िल फ़रमाया, तो पानी बरसाने का साइंस भी हमें बताती है कि क्या कमाल सिनेरियो जो है वो होता है, क्रिएट होता है। कैसे मुसलसल जो है वो ये सिस्टम चल रहा है कि समंदर से पानी भाप बन के उड़ता है, और फिर वो भाप बादल की शक्ल इख्तियार करती है। फिर बादलों से पानी बरसता है, और वो पानी कैसे-कैसे इस्तेमाल होता है। फिर पानी रफ इस्तेमाल हो जाता है, फिर उसके बाद से फिर ये प्रोसेस होता है, पानी साफ भी हो जाता है। तो ये कितना बड़ा सिस्टम है, जो इंसान की किसी एफर्ट के बगैर अल्लाह ताला मुसलसल उसके लिए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फलों को देखें, फलों से मुराद हर बेहतरीन खाने की चीज़ जो अल्लाह ताला प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको देखें कि क्या डिफरेंट अंदाज़ की चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक ही उस आसमान से नाज़िल होने वाले पानी से और उस मिट्टी में उग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें वैरायटी दे दी है, सुभान अल्लाह, जिसको हम बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, है ना? अपना हक समझते हैं कि हाँ, हम लेकर आए हैं, हम खा रहे हैं। लेकिन सोचिए हम उस पे शुक्र कितना करते हैं, सुभान अल्लाह। तो ऐसी आयतें हम पढ़ें तो अल्लाह के लिए शुक्र और मोहब्बत के एहसास से पढ़ें। यानी ये जो तसव्वुर एहसास बार-बार कहा जाता है उसकी रीज़न यही है, बहुत ज़रूरी है, ताकि शुक्र और मोहब्बत के जज़्बात हमारे अंदर पैदा हों, एहसास पैदा हो, और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि हम एक्नॉलेज करें, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करें और फर्माबरदार बनकर मुत्तकी बन जाएँ इंशाअल्लाह। तो जब सिर्फ़ अल्लाह ताला ने सब कुछ मोहब्बत के साथ और हमारा खूब ख़्याल रखकर हमें अता किया है, तो हमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत क्या करनी चाहिए? मतलब कौन-सी ऐसी वजह है कि हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा दें? या हमें लगे कि अल्लाह के जो हुकूक हैं, वो हम किसी और को दें।
یا ہمیں لگے کہ ہمارے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہاں کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس تم نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا ایسا کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز بیان ہے دیکھیں اللہ کا. فرما رہے ہیں جبکہ تم جانتے ہو، وا کا مطلب اور ہے، لیکن یہاں جملے کی مناسبت سے جبکہ حالانکہ لکھا جا سکتا ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اور تم جانتے ہو یا جبکہ تم جانتے ہو، یعنی سمجھ تمہیں ساری ہے، تم سب جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے نا رب نے پیدا کیا، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں سب دے رہا ہے، پھر بھی تم اس سے ہٹ کر ادھر ادھر شریک بناتے ہو، یعنی جو رب کے حقوق ہیں ان میں دوسروں کو لے کر آتے ہو. استغفر اللہ. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ خود بخود نہیں ہے، ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ اس رب کی طرف سے وہ ہمیں کیسے عطا کر رہا ہے. ہر مشکل میں، مصیبت میں ہم اسے پکارتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے ایمان میں اس طرح کی کمزوریاں ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جانتے ہو، تمہیں ایسا دل دماغ میں نے دیا ہے، تمہیں سب پتہ ہے. اللہ اکبر. جی، تو ہم نے آیات کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہے. آئی جسٹ وانٹ کہ آپ میں سے کوئی سسٹر یہ جو با محاورہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ والا، اس کو پڑھ کے بتا دیں عربی کے بغیر. ہینڈ ریز کیجیے سسٹرز میں سے کون اس کو پڑھنا چاہیں گے ابھی. جی جسٹ ریز یور ہینڈز. سسٹر سمیرا ارم، آئی ریکویسٹ کہ آپ اپنا مائک آن کر لیں. آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ پڑھیے. اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. آیت نمبر 22، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر. تو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو. اور تم جانتے ہو. جزاک اللہ خیرات سسٹر سمیرا جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن ہمیں پڑھ کر بتا رہی تھی، رننگ ٹرانسلیشن. تو ہم نے سبق سیکھا، ہمیں جو بات پتہ چلی ان آیات سے وہ کیا ہے کہ تمام لوگوں کو دعوت ہے، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ یہ دعوت تمام لوگوں کے لیے. سسٹر رخسانہ آپ کا شاید مائک مسٹیکنلی آن ہو گیا، پلیز آپ لوگ اپنے مائک سے خیال رکھا کریں. اینڈ دوسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ہی فرما بردار بندے بن جاؤ تاکہ تقوی حاصل ہو، تمہارے دل کے اندر جو ہے نا وہ تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے. یعنی اگر یہ تقوی پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا میں بھی تمہارے لیے نقصان ہے اور آخرت میں بھی. تم اس سے بچو، یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. ایمان میں زیادتی کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے کائنات میں غور و فکر کرو. جتنا تم اپنے آس پاس چیزوں کو دیکھو گے نا، کیا کیا کچھ تخلیق ہوا ہے، کیسے کیسے، جتنا علم حاصل کرو گے آس پاس کی چیزوں کا، اللہ کے اوپر، اللہ کی بڑائی پر تمہارا یقین بڑھے گا. تم اللہ کے لیے تمہاری محبت اور بڑھے گی، ایمان اور زیادہ ہوگا کہ وہ رب ہے جس نے اتنا بہترین سب کچھ بنا دیا. ٹھیک ہے؟ تو اور کیا بتایا گیا کہ شرک مت کرو کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. اور رزق صرف ہمارا کھانا نہیں ہوتا، رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اپنی زندگی میں ہم زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہر چیز وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے تم شرک مت کرو. کوئی چیز بھی اگر اللہ چاہے کہ تمہیں نہیں ملنی تو دنیا ساری مل کر بھی تمہیں وہ نہیں دے سکتی. یہ بات بتائی گئی ہے بہت ساری جگہوں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یس، دعا کرتے ہیں یہاں پر کہ اے اللہ ہمیں تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. احتساب کریں کہ کیا ہماری لائف میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس سے ہم شرک کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور چیز کی طرف، اور پھر پلان بنائیں فار یور فیوچر. اور پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنا کچھ وقت ضرور کائنات پر غور و فکر کرنے میں، سائنس کی کتابیں اسٹڈی کرنے میں، آس پاس کی چیزوں کا علم حاصل کرنے میں صرف ہم کریں گے تاکہ ہمارے ایمان میں حقیقتاً اضافہ ہو اور ہم پھر یہ علم لوگوں کو بتائیں گے. الحمدللہ. شکرائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ کامیابی کی بات ہے، ہم نے 2 آیات مزید سیکھی ہیں. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسم جو ہے السماء، سوری السماء، ایک ہوتا ہے اسماء، یہ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ہے نا. You can see here. Let me just show you. جی، ایک تو یہ ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسما ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اسم. ایک جو یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے السماء. یہ 2 الگ لفظ ہیں، اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ نے.
इसम या अस्मा होता है नाम, और अस्समा ये जो है ये होता है दरअसल आसमान, और इसकी जमा होती है समावात, यानी समा से समावात। जैसे इसम से अस्मा, समा से समावात, ये दो यकसर अलग लफ्ज हैं, आपने इसमें कंफ्यूज हरगिज नहीं होना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि और हमारे पास वाहिद जमा कौन से हैं। असमरात, आप देख रहे हैं समरा एक फल को कहेंगे, समरात उसकी जमा है। ओके, अंदाद अभी हम पढ़ रहे थे, शरीक जमा है, और इसका वाहिद जो है वो यहाँ हमें बताया गया है, निद, निदुन, निद, राइट, एक शरीक, और शुरका अंदाद, अंदादा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो आज के चैप्टर में 3 हरूफ वाले यानी ट्राइलिटरल जो अफ़आल हैं, सेहतमंद, फतह, नसरा, दरबा, समिया, इनके पैटर्न पर आने वाले कुछ अफ़आल हम देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा जनाब, यू कैन सी उअबुदू, ये देख रहे हैं आप, उअबुदू, तो ये कहाँ से आया हमारे पास? ये आबदा के टेबल से आया, और हम इसको पढ़ चुके हैं कोर्स 1 में। ठीक है, तो यू कैन सी उअबुदू, अगर हम यहाँ देखेंगे तो माय डियरेस्ट सिस्टर्स, ये आता है यहाँ से, फिल अम्र से, उअबुद उअबुदू, राइट, तुम इबादत करो, तुम सब इबादत करो, ये यहाँ से आ रहा है। अबदा, याबुदू, उअबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन, नसरा के पैटर्न से है, जिसमें पेश का खास जो है वो फर्क आ जाता है, यानी पेश आने की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो अफ़आल हैं, ये नसरा के पैटर्न पर हैं। ठीक है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि खलक़कुम, खलक़ा, राइट, और ये जो खलक़ा है, ये भी नसरा के पैटर्न पर है। ठीक है, और आप देख सकते हैं खलक़ा तो बिल्कुल ही पहला जो है वो सीगा है, ये देखें इसका, ये खुद खलक़ा है, खलक़ा उसने पैदा किया, कुम तुम सबको। ठीक है, नसरा के पैटर्न पर है, ये आपको अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बात बताऊँ, आपको बस एक नज़र देखना है मोटिवेशन के लिए कि ये अल्फाज़ कुरान में इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, ये जो रूट लेटर्स होते हैं ना, ये हमें चाहिए हम साथ-साथ याद कर लें। जैसे अबदा, आइन, बा, दाल, इसी तरह ख़ा, लाम, क़ाफ़, ठीक है? तो ये हमें पता होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास अगला फ़ेल कौन-सा है। जी, जाअला, अभी हम बात कर रहे थे, उसने बनाया, फ़तह के पैटर्न पर था ये। सबसे पहले जो मादी का सेट हमने पढ़ा है, पहला सेट, फ़तह, फ़अला, जअला, हमने QC 1 में पढ़ा था, ये देखें आप, यहाँ से आ रहा है ये जअला, ठीक है? जअला उसने बनाया, यानी सबसे पहला सीगा है, जो इस आयत मुबारका में इस्तेमाल हो रहा है। फ़ इसके बॉस का नाम है, यानी इसका जो बाब है, उसका नाम भी यहाँ पर हमें दे दिया गया है, ताकि हमें समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखें, नसरा जो हमने पढ़ा था कोर्स 1 में, उससे एक लफ्ज़ बनता है रज़ाक़ा, ठीक है? और रज़ाक़ा में अगर हम देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लफ्ज़ मौजूद भी है। लेट मी जस्ट टेल यू, ये है ना रिज़्क़न, तो ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, यानी ये मस्दर वाली फॉर्म है, ठीक है? अगर आप इसको देखें, रज़क़ा उसने रिज़्क दिया, यर्ज़ुक़ु वो रिज़्क देता है, उर्ज़ुक़ तू रिज़्क दे, राज़िकुन रिज़्क देने वाला, मर्ज़ूकुन जिसे रिज़्क दिया जाए, रिज़्कुन रिज़्क देना। तो ये जो मस्दर है ना, ये यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है रिज़्कन में, ठीक है? ठीक है, वी अंडरस्टूड दिस। नसरा के पैटर्न पर ये आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक और हमारे पास यहाँ मौजूद है, और वो क्या है? वो है जनाब तालमूना। हमने 4th जो बाब पढ़ा था, ये देखें समिआ वाला, ये आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। सॉरी, ये समिआ वाला, राइट? इसमें हमने टोटल 3 समिआ, अलिमा, आमिला पढ़े थे। तो ये वही अलिमा है, अलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। तो ये जो तालमूना है, डियरेस्ट सिस्टर्स, ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है, मुदारे से, राइट? और क्या पोज़ीशन है इसकी? यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, ये है तालमूना। तुम सब जानते हो या तुम सब जानोगे, ठीक है?
तो देखिए कितने अच्छे से जब हम ये थोड़े से टेबल्स पे थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, याद करते हैं, समझते हैं कि टेबल्स कैसे हैं, तो हमें कुरान के कितने अल्फाज समझ में आते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इनको समझ लिया। अब हम देखते हैं आज की के जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर बनता है वो क्या है? बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर 3D यानी सफ़ा नंबर 3 का जो आखिरी हिस्सा है, उसमें सिर्फ़ एक आयत है जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है? आइए देखते हैं कि वो आयत मुबारका कौन-सी है? जी, यहाँ आप देख सकते हैं, कुरान का चैलेंज, ये आप लास्ट में यहाँ देख भी रहे हैं, कुरान का चैलेंज इशारा अभी हम पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम था कुरान की दावत। यानी कुरान हमें दावत दे रहा है कि क्या करो, अल्लाह की इबादत करो, मुत्तकी बन जाओ। वो सब चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं, फिर हमें नेमतें बताई गई हैं, वो सब क्या था? कुरान की दावत। इस इशारे में से था। अब जो इशारा हम पढ़ रहे हैं वो है कुरान का चैलेंज। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये, और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 3 का चौथा इशारा हम पढ़े, यानी डी, ABCD यानी कुरान का चैलेंज। शॉर्ट नेम इसको चैलेंज भी कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें लास्ट में अगर आप कुरान पाक ओपन करेंगे तो लास्ट जो आयत मुबारका है ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, उसको अब हम समझने जा रहे हैं। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم. Okay, let's come towards 3D आयत मुबारका नंबर 23। 23 नंबर आयत मुबारका को हम देखते हैं। व इन कुंतुम, व और इन अगर, ये दोनों हर्फ हैं। कुंतुम तुम सब हो, तुम सब की बात हो रही है, कुंतुम। ठीक है? ओके, ये इस्म है। फी में, फी सबीलिल्लाह जैसे हमने पढ़ा था ना, कोर्स 1 में हम ये पढ़ चुके हैं। हर्फ है रई बिन शक, ये हमने QC 2 में पहली आयत मुबारका में, दूसरी आयत मुबारका सूरतुल बकरा की इसमें पढ़ा था, ला रैब फी, के ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है ना? इसी तरह मिम्मा, ये कुरान में आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पर ये लफ्ज़ आता है। दरअसल ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, 2 अल्फाज से मिलकर बना है। यानी मिन और मा, इसको जब मिलाया जाए तो बनता है मिम्मा। मिन से माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, जो, क्या, नहीं। तो इस तरह से आपको मिम्मा का मतलब आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है? नज़्ज़लना, हमने नाज़िल किया। ठीक है? और नज़्ज़लना जो है ये नाज़िल होना, नुज़ूल किसी चीज़ का, ये तो हमें पता है, लेकिन अरबी में ये सीखा। टेबल्स में, ग्रामर में हमने ग्रामेटिकली इसको पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये ज़हन में रखें कि ये मादी है और मादी में ये इशारा है, नज़्ज़लना, हमने नाज़िल किया। कहते हैं ना, 4 उँगलियों से अपनी तरफ इशारा होगा। ठीक है? इसी तरह अला अब्दिना, अला पर हर्फ है, अब्द, अब्दिना अपना बंदा, यानी हमारा बंदा। अल्लाह फरमा रहे हैं हमारा बंदा, यानी हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया। ये जो कुरान है इसको हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया है। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या फरमाया जा रहा है? फ़अतू, ठीक है? फ़ा और ईतू, ये असल में क्या है? फ़ा तो, और ये जो ईतू का जो वर्ड आ रहा है, ये भी आपके लिए अभी नया है, हम आगे-आगे इसको पढ़ेंगे भी। लेकिन हाँ, इसको आयात में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसको टेबल में नहीं पढ़ा। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, शायद आपको याद भी आ जाए। ये देखिए नीचे यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि अता बी, ये जो वर्ड है ना, अता का मतलब, ये जो टेबल होता है ना, इसमें इसका मतलब होता है आया। लेकिन जब इसको बी के साथ आ जाए, जैसे फ़अतू के बाद बी सूरतिन आ रहा है ना, बी, ये जो हर्फ है, अगर इसके साथ आए ना तो इसका मानी की जो सेंस है वो थोड़ी तब्दील हो जाती है। जैसे सिंपल अता याती, ये टेबल है, अता याती। अगर ये अल्फाज हों तो इसका मतलब होता है वो आया। ठीक है? अता, वो आया। लेकिन अता के साथ अगर बी आ जाए हर्फ के तौर पे तो बन जाता है वो लाया, यानी अपने साथ लेकर आया, राइट? तो इस अंदाज में है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ऐसे ही फरमा रहे हैं, तो ले आओ, यानी चैलेंज दिया जा रहा है। तो ले आओ, क्या ले आओ? ये हम आगे भी पढ़ते हैं। जी, तो कहा जा रहा है ले आओ, बिसूरतिन,
कोई सूरत, ठीक है। ये देखिए आप अलग अलग टुकड़ों में भी समझ सकते हैं। मिम मिस्लिही, मिन का मतलब होता है से, हर्फ है ये। मिस्लिही, मिस्ल काइंड, किसी चीज की तरह, ठीक है। और ही उसकी, ही या हु, ये जो हम पढ़ते हैं अलैहि, ठीक है, ये उसी तरह से है, या फी ही, तो मिस्ली ही उसी तरह से है। आगे बढ़ते हैं। ओके, वदउ, वा का मतलब और है, हर्फ है ये। उदउ, ये हमने QC2 के शुरू में टेबल पढ़ा है, दआ का आपको याद होगा, दआ, ठीक है, उसने पुकारा। तो ये वही वहीं से आ रहा है, उदउ, तुम सब पुकारो, पुकार लाओ, या तुम सब बुला लाओ, ठीक है, बुला लो, या तुम सब दावत दो, इन मानों में आता है ये। शुहदाअकुम, अपने मददगारों को, शुहदा यानी जो तुम्हारी मदद करें, तुम्हारे हेल्पर्स हों, ठीक है। कुम, तुम सबके, राइट। मिन से, ये भी हर्फ है, दून इल्लाही, अल्लाह के अलावा, ठीक है। तो दूनी अलावा ये जो है डेफिनेटली हर्फ की कैटेगरी में आएगा। अल्लाह जो है इस्म है। इन, अगर, कुंतुम, तुम सब हो, कुंतुम, राइट। ये काना का टेबल हमने पढ़ा हुआ है ना, काना, कानू, ये वहां से आता है। सादिकीन, सच्चे, सादिक से सादिकीन। अब इसमें इस्म और फेल जो है उनकी कैटेगरी तो हम आखिर में देख ही लेते हैं। अभी हम जरा बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। माय डियरेस्ट सिस्टर्स, ये आयत मुबारक बहुत ही खास है, जैसा कि नाम से पता चला कि कुरान का चैलेंज है। अल्लाह ताला इस आयत में चैलेंज दे रहे हैं इंसान को। क्या चैलेंज है? अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान के बारे में लोग शक करते हैं ना, मेरी इस किताब के बारे में जो मैंने अपने बंदे पे उतारा है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं ला रैब फीही, इसमें शक की बात नहीं है, शक मत करो, ठीक है। यहाँ पर जैसे सूरतुल बकरा के शुरू में था ना कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, सब सच है ये। और अगर फिर भी तुम्हें कोई शक है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। अगर तुम्हें शक है कि मैं, अल्लाह ने कोई सूरत नाजिल नहीं की, कुरान नाजिल नहीं किया, ये तो मोहम्मद खुद से कोई सूरत जो है वो बना कर ले आते हैं, अगर तुम्हें ऐसा शक है तो तुम ऐसा करो, तुम्हें एक चैलेंज दिया जाता है। अल्लाह तो जाहिर है तुम्हारे साथ नहीं होगा ना इसमें, तो तुम्हें चैलेंज दे रहा है। अल्लाह के अलावा तुम अपने गवाहों को, मददगारों को, जो भी हैं तुम्हारे पास, इंसान तुम्हारे हेल्पर्स हैं या जिन तुम्हारे हेल्पर्स हैं, हम सबको बुला लो, जो भी मखलूकात हैं सबको बुला लो, सब मिलकर, सारी मखलूकात मिल जाएं और इस जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ये चैलेंज दे रहे हैं कि अगर तुम्हें ये शक है कि ये सूरत एक इंसान ने बनाई है, मेरे प्यारे नबी ने खुद बनाई है, इंसान है ना, अशरफुल मखलूकात हैं, उनका जो दर्जा है, उनका जो रुतबा है वो सबसे आला है, लेकिन बहरहाल वो बशर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया, दुनिया में भेजा, एक इंसान बनाकर, सबसे बेहतरीन इंसान। तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम, अगर ये तुम्हें शक है कि वो खुद बनाते हैं, तो तुम सब मिलकर इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखा दो। तुम तो अरब के रहने वाले हो, उन लोगों की तो अरबी बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी उनकी अरबी, उनकी ग्रामर। तो अल्लाह ताला ये चैलेंज दे रहे हैं उनको, सुभान अल्लाह। और नज़लना अला अब्दिना हमने पढ़ा, अल्लाह ताला किस क्या अंदाज़े बयान है, देखिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो हमने उतारा, यानी जो कुरान हमने उतारा है अपने बंदे पर, तो इससे एक मोहब्बत महसूस हो रही है कि अल्लाह ताला ऑन कर रहे हैं अपने बंदे, कह रहे हैं मेरा बंदा है, तो ये मोहब्बत का अंदाज है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने अपने बंदे पर, यहाँ ये नहीं कहा मोहम्मद पर उतारी है, अल्लाह ने कहा मेरा बंदा है जिस पर मैंने नाजिल फरमाई है, वो मेरा है। तो कितनी यहाँ पर एक मोहब्बत का, अपनायत का एहसास भी है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो ले आओ एक सूरत इस जैसी, इस पैगाम कुरान के बारे में अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। एंड डियरेस्ट सिस्टर्स, ये बात जरा समझें, काबिल गौर है, अस-सूरह नहीं कहा गया। अलिफ लाम लग जाता तो मतलब होता कोई खास सूरत, कहा जाता सूरतुल बकरा जैसी बनाओ, या सूरह यासीन जैसी मुकाबले की बनाओ, या सूरतुल नास जैसी बनाओ। ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कोई किसी सूरत जैसी भी, कोई सी भी एक सूरत ले आओ। तुम्हें सिर्फ इतना चैलेंज दिया जा रहा है, अब तुम खुद से बना कर लाओ। अगर तुम्हें लगता है कोई इंसान बना सकता है तो सिर्फ सूरह लिखा गया, कोई सी सूरत ही बना लो तुम, लेकिन इंसान कैसे कर सकता है? अल्लाह फरमा रहे हैं और तुम अकेले नहीं, जितने लोग मर्जी मिल जाओ, सारी मखलूकात जो तुम्हारे साथ के लोग हैं ना, तुम्हारे जैसे शक करने वाले कुरान पर, कुरान के नुजूल पर, उसकी सच्चाई पर, वो सब के सब मिल जाएं, तुम मिलकर करके दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। सुभान अल्लाह। तो ये आपकी किताब में भी चैप्टर 3D का जो क्यू पार्ट है उसमें ये डिटेल डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उसको जरूर आज ही बैठकर स्टडी कीजिएगा। और यहाँ शॉर्टली मैं आपको बता भी देती हूँ
کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں، جس میں نہ جانے کتنے ہیں جو ابھی تک جن کو سمجھا ہی نہیں جا سکا، ابھی تک ہم نے ان باتوں کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں، اور کتنے ہیں جن کو سائنس بھی اب پروف کر رہی ہے کہ یہ بات سائنٹیفکلی ثابت ہو رہی ہے، جو اتنے سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی۔ کیا وہ کوئی سائنسدان تھے؟ کیا انہوں نے یہ والی کتابیں اسٹڈی کی تھی جو آج کے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی تھی، اور اللہ تو بنانے والا ہے، اللہ کو تو سب پہلے سے پتا ہے۔ وہ چیزیں جو اب تک آشکار ہوئی ہیں ہم پر اور جو اب تک نہیں ہوئی، وہ سب اللہ کو پتا ہے۔ تو قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں جو پریڈکشنز تھیں وہ آہستہ آہستہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، اس سے بہت سارے معجزات موجود ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، ہر طرح کی غلطیوں سے۔ عربی گرامر میں یہ اتنی مضبوط کتاب ہے، یقین کیجئے کہ اتنے سالوں پہلے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور آج بھی عربی گرامر جو ہے، جو قواعد ہیں، رولز ہیں، وہ قرآن کی عربی کو دیکھ کر سمجھ کر بنائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات کی گہرائی کو سمجھیں، اس پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ ہے نا، مالک پڑھیں، ملک پڑھیں، ملک پڑھیں تو معنی چینج ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھی تھی۔ تو صرف زبر زیر کی تبدیلی سے فرق آ جاتا ہے۔ اتنی اتنی گہرائی اور اتنی باریکیاں ہیں عربی میں، اور بعض صورتوں میں تو عربی کے یہ جو رولز ہیں اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، نامی گرامی، وہ لوگ بھی بات چیت کرتے ہوئے گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ قرآن کی عربی میں گرامر میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، ادب کے حساب سے بھی کہیں نہیں ہے۔ اور اب دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چاہے علم ان کے پاس سب سے بہترین تھا اللہ کے دیا ہوا، لیکن بذات خود وہ جو ریڈنگ رائٹنگ والا پڑھنا لکھنا ہوتا ہے، ہمارے نبی تو وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، نہ ہی لکھ سکتے تھے۔ ان کے بارے میں تو ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں نا، یعنی دنیا میں تو کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ ان کا ٹیچر بن کر انہیں پڑھنا لکھنا سکھاتا۔ ان کے ٹیچر تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے ان کو علم دے دیا، ادروائز وہ پڑھ لکھ تو نہیں سکتے تھے کہ وہ عربی زبان میں اتنی مہارت رکھتے کہ وہ خود سے ایسی کتاب بنا دیں جس میں کوئی غلطی نہیں۔ اور وہ تو فوراً آیات قرآنی نازل ہوتی تھی، اور ایک ایک وقت میں somehow کتنے کتنے پیج قرآن کے بھی نازل ہو جاتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی کئی پیجز، کبھی کئی صورتیں، بڑی بڑی صورتیں، انہیں تو دہرانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، اور وہ اسی ٹائم اس کو بتایا کرتے تھے، اس کو نوٹ کروایا کرتے تھے۔ تو پھر اس میں کیسے ہو گیا کہ ایک انسان ایسا کر رہا ہو اور اس سے کوئی غلطی نہ ہو؟ آج تک کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال ہے قرآن میں۔ دیکھیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہم کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، میں بات کرتی ہوں، آپ کرتے ہیں، تو بولتے بولتے کہیں زبان لڑکھڑ آ جاتی، کہیں ہم ایسے سوچ کے بات کرتے ہیں، ہے نا، لیکن دیکھیں یہاں مطلب سبحان اللہ، کسی عنوان پر کچھ کہنا ہو تو بار بار ہم اس کو لکھتے ہیں، کریکشن کرتے ہیں، ہم نے کوئی کتاب لکھنی ہو، کوئی مضمون لکھنا ہو، جبکہ قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ جو چیز ایک بار آئی وہ ایکوریٹ آئی اور اسی طرح سے محفوظ ہے، اور کوئی اس میں غلطی نکال ہی نہیں سکا۔ سبحان اللہ، قرآن کی کوئی صورت، کوئی بھی چیز، سب چیزیں کتنی پرفیکٹ ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل سسٹم بتاتا ہے کہ زندگی کیسے رہنا ہے، وہ چاہے عبادات ہوں، چاہے حقوق ہوں، چاہے قوانین ہوں، ہر چیز اس میں موجود ہے اور ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ ہے۔ یہ بھی تو کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی کتاب کے اندر سارے پہلو بتائے گئے ہیں، کتنی مکمل جامع کتاب ہے۔ پھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے اگر ہم جاننا چاہیں۔ اینڈ یہ بات تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں، میرا تو نالج علم بہت ہی کم ہے، لیکن میں ایک آیت مبارکہ کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، تو آپ کو کتنی چیزیں اس میں سمجھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح بیان فرمائی ہے، اس سے سبق ملتا ہے۔ جب آپ دوسری بار اسی آیت کو پڑھتے ہیں آپ کو نیا سبق ملتا ہے، تیسری بار پڑھتے ہیں تو نیا سبق ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ کمال قرآن کے پاس ہی ہے، اور وہ چیزیں کیسے دل پر اثر کرتی ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، 23 ایئرز کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اتنا عرصہ، اور اس میں کوئی کنفلکٹ، کوئی جو ہے نا وہ تضاد موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ریلیجیس بک ہے، مذہبی کتاب جو 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ یہ سب قرآن کے معجزے ہیں، ہے نا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت فرماتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ اس انسان نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تمام مذہبی شخصیات میں سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، باقاعدہ اس پر عمل بھی کیا۔ اور یہ بات مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے
علمی اداروں میں یہ بات انہوں نے اس بات کو کہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس بات کو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں یہ بات موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں. آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا پرفیکٹ ہے کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ لوگ 50 سال کے اندر پوری دنیا کے لیڈرز بن گئے, پوری دنیا پہ حکومت کیا انہوں نے, لیکن جیسے ہی عمل کرنا چھوڑا تو تنزل پہ آ گئے. ابھی بھی جو معاملات ہیں کی وجہ یہی ہے. آج بھی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہی ہے, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. قرآن نہ صرف ہمیں اچھے کام کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ ہمیں ہمت و حوصلہ بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور ہمیں امیدوں کو جگاتا ہے, اچھے اخلاق, صحیح سمجھ, روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے. یعنی وہ بات محسوس کرتے ہیں ہم جو somehow الفاظ میں بیان نہیں ہوتی. یعنی وہ تعلق اللہ سے بنتا ہے جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہو. کوئی اور چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی, کوئی اور کتاب, کوئی اور علم. قرآن ہمیں مفکر بناتا ہے, ہم سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, تدبر اور تذکر کرتے ہیں. دنیا میں ہماری جو حیثیت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی کا جو ہے وہ اس میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے, ان کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے. زندگی کا مقصد ہمارے لیے واضح ہوتا ہے قرآن سے کہ ہم کیوں آئیں, ہے نا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں بھیجا کیوں گیا, ہمیں کیا کام کرنا ہے جس سے ہمیں مزید کامیابی ملے گی. حقیقی خوشی اور سکون ملتا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ وہ بہترین کتاب ہے نا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے اسباق ہم نے سیکھے ہیں. یہاں پر ترجمہ جو پڑھا ہے آج کی آیت کا وہ کیا تھا, اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. میں چاہوں گی کہ ابھی ترجمہ میں نے پڑھا ہے, آپ میں سے کوئی سسٹر یہ جو سبق ہم نے آج سیکھا ہے قرآن کا چیلنج, یہ مجھے پڑھ کے بتا دیں. جی, ریز یور ہینڈ پلیز. سسٹر ہیرا کیسر, پلیز اپنا مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قرآن کا چیلنج, اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں, تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر لو. نبوت کا ثبوت, نزلنا علی عبدنا, یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے. عبدنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر ہیرا, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں آج جو سبق ہمیں ملا ہے شارٹلی اس کو ہمیں پڑھ کے بتایا ہے. تو ہم یہاں دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کے تعلق سے ہمارے ایمان میں مزید زیادتی فرما, ہمارا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور بڑھ جائے, اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں ہم گزار سکیں, اس میں ہماری مدد فرما. اور پلان بناتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے ضرور, بالضرور. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کچھ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. عبدنا, عبد جو ہوتا ہے وہ ایک بندہ, ایک غلام, سلیو اللہ کا, رائٹ. اور عباد جو ہے وہ اس کی جمع ہے, یعنی بندے. سورہ ایک صورت, اور سور کا جو ورڈ ہے یہ زیادہ صورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ اس کی جمع ہے. اسی طرح شہید جو ہے یہ ایک شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے, جو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں مددگار کے معنوں میں, یہ گواہی دینے والے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, مددگار کے معنوں میں یہاں استعمال ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں. شہداء اس کی جمع ہے. صادق ایک سچا, اور ہمارے نبی جیسے صادق اور امین ہے, تو یہاں صادق جو ہے وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے, ایک سچے کو صادق کہیں گے, اور زیادہ ہوں گے تو صادقون, صادقین اکارڈنگلی. ٹھیک ہے, افعال دیکھ لیتے ہیں ہم. اوکے, افعال دیکھتے ہیں. صحت مند افعال اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہیں یہاں. کون سا ہے؟ صادقین. جی, ہمیں بتا دیا گیا ہے. صادقین دراصل یہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس, اگر ہم اس ٹیبل کو دیکھیں یہاں سے. ٹھیک ہے, اور یہ سودا کا نصرہ کے پیٹرن پر ہے. نصرہ جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا, جیسے نصرہ ینصرو انصر تھا, اسی طرح سے سودا کا یصدق اسدق.
सादिकुन सच्चा, सच बोलने वाला, तो ये सादिक यहीं से है, ठीक है। सादिकुन की जमा फिर सादिकून होता है, या सादिकन सादिकिन हो तो सादिकीन होता है, ठीक है। फिर मसदूकुन और सिद्कुन, राइट। आगे चलते हैं और आगे भी देख लेते हैं कि हमारे पास अगले अफ़ाल कौन से हैं। ओके जी, कमजोर अफ़ाल के पैटर्न पर जो हमने QC2 के शुरू में पढ़े हैं, वहाबा, वादा, काला, काना, बहुत से, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो कुन तुम हमने पढ़ा है, ज़हन में रखिए कि ये कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है जनाब मादी के सीगों में से, फ़िल माज़ी के सीगों में से। जैसे हमने पढ़ा था ना, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, है ना? ये वो है कुंतुम। तो आप देख रहे हैं फ़िल मादी में से है। कितना ज़रूरी होता है टेबल्स को याद करने के बाद कुरान की आयत समझना, कितना आसान है। और इसके बाद कैसे हम पढ़ेंगे इसको? जैसे क़ाला यक़ूलु था, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोड भी मेंशन है इसका, क़ा, राइट? इसका अगर इसी तरह से आप देखें, बाब अगर आप देखना चाहें तो इसका बाब है नून। आपकी बुक में तो ये लिखा हुआ भी होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। यानी नसरा इसका बाब है, और फिर क्योंकि वो कमज़ोर जब फ़ेल बनते हैं ना, तो उसमें कमज़ोर हुरूफ के आने जाने की वज़ह से कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो फिर हमने सेकंड बॉसेस भी बना दिए हैं। सबसे पहले तो 4 बाब है ना QC1 के, उसके बाद कमज़ोर अफ़ाइल के समझने के लिए हमने उसके बाद बाब के बाद कुछ ग्रुप लीडर्स बनाए हैं, जिनको हम कोड कहते हैं, ठीक है? तो इनमें से एक कोड क़ा है, क़ाला। क़ाला के पैटर्न पे बहुत सारे टेबल है, जैसे क़ाला, काना, ठीक है? तो काना कैसे है? काना यकूनु कुन, जैसे क़ाला यक़ूलु कुल था, ठीक है? काइनुन कुछ नहीं, काउनुन। ओके, ये चीज़ें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बट मैं फिर भी गाहे-बगाहे कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत दोहराई हमारी होती रहे और समझना सबके लिए आसान होता रहे। अच्छा, ये हम इस लफ्ज़ के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, अता या इ। आप देख रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर भी दरअसल ये हदा इसका कोड है, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हदा, यहदी, इहदी हमने पढ़ा QC2 के शुरू के टेबल्स में, तो उसी के पैटर्न पर है अता, याति, ईति, ठीक है? आतिन, मातियुन और इतियानुन, राइट? और अगर इसको देखा जाए तो क्या था कि तुम सब लाओ, क्योंकि इसके साथ बी आ रहा था, तो ये कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हैं, अम्र से, ठीक है? बाकी जो है हमने इसका जो 6 चाबियाँ हैं, हमने यहाँ पर देख ली हैं, उसको मज़ीद प्रैक्टिस, दरअसल ये दाआ है, और ये भी टेबल हम पढ़ चुके हैं QC2 के शुरू में। तो I think I'm not pin up there. Just give me a few seconds more. Okay, now it's fine. Okay जी, तो ये क्या है? दाआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउवन, दुआउन। Alhamdulillah. Alhamdulillah, we have completed this chapter with Q part. कुरानिक पोर्शन के साथ हमने इसको मुकम्मल के लिए। सिस्टर रबील, आप कोई सवाल करना चाहती हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी आप पढ़ा रही थी ना, आती पढ़ा रही थी, तो मुझे मेरी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। तो ये इसका मतलब क्या है? मतलब आखिर तक मुझे समझा दें एक बार फिर। अच्छा सिस्टर, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, स्लाइड दिखा देती हूँ, यू कैन प्लीज सी। ये जो लफ्ज है ना, ये हम पिछले चैप्टर्स में भी, आई थिंक मेरा ख्याल है 1 से ज्यादा बार हम पढ़ चुके हैं आज। ये मतलब ये बिल्कुल नया नहीं है। हाँ, लेकिन हमने ग्रामर में इसका बाकायदा 21 सीगों वाला टेबल अभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए हम इसको उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते। बट यस, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, आज भी अभी भी बता देती हूँ। वो ये कि हमने यहाँ जो आयत मुबारका पढ़ी थी, आप देख रहे हैं ना, फ़अतू बिसूरतिन, तो यहाँ बताया गया था कि जी ये दरअसल अता याति वाला वाले अफ़ाल हैं, ठीक है? जो अता के टेबल में से आते हैं। हदा इसका कोड है, ठीक है? और इसका जो बाब है वो है दोराबा, ठीक है? दोराबा के बाब से है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ये ज़ेर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ईटी। ये सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी, जो काबिल गौर है, वो ये है, जैसे अता का मतलब होता है वो आया, ठीक है? लेकिन जी अगर इसके साथ आगे हर्फ आ जाए, जैसे आप देख रहे हैं फ़अतू बिसूरतिन आया हुआ है, तो बी जी हर्फ यहाँ पर मौजूद है। अगर अता के किसी सीगे के साथ बी आ जाए, तो आया के बजाय लाया मतलब हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है वो लाया। यू गेटिंग दिस? जी जी।
जी जी, ये पॉइंट था जो मैं आपको बता रही थी। होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक अभी के लिए आपने इतना ही अंडरस्टैंड करना है बस। और इसकी 6 चाबियां पढ़नी है। अभी हम इसका मुकम्मल जो टेबल है हम उसको अभी उस तरह से स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी कोर्स में नहीं है। ठीक। ओके जी, तो ऐसा करते हैं अब अभी हम चले जाते हैं 1 मिनट की ब्रेक पर। आप पानी वानी पिएं, अपने रूम में वॉक करें और इसके बाद हम अपना ग्रामर का चैप्टर शुरू करते हैं। और आज के ग्रामर का पोर्शन बहुत ही सिंपल प्रिसाइज्ड है। कोई आई बिलीव कोई बहुत ज़्यादा कोई नया रूल नहीं है उसमें। ठीक है? तो हमें सिर्फ टेबल को प्रैक्टिस ही करना होगा कुछ पिछले टेबल्स के पैटर्न पर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। ग्रामर वल्ला जो है वो फ़ेल है जिसका टेबल सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सफ़ा नंबर 3 उसका सी पार्ट जिसकी ग्रामर पोर्शन को हम शुरू कर रहे हैं, कुरानिक पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और वल्ला ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लास्ट वीक हमने पढ़ा था ज़ुन्ना। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई बहुत ज़्यादा नया रूल नहीं है जिसमें हमें कोई बहुत एफर्ट करनी पड़े, बल्कि हमें टाइम भी मिल रहा है इस वीक में। उसी पैटर्न का नया टेबल पढ़ेंगे और उसी उसी के साथ हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, पूरा वीक हमें मज़ीद मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ज़हन में दोहरा लेते हैं ज़रा, दोहराई कर लेते हैं कि ये जो 4 बाब हैं, ये हमने क्यूसी 1 में पढ़े थे। इसके बाद जितने भी अबवाब आएँगे, वो इन्हीं में से निकलेंगे। बाब होता है ना जैसे दरवाज़ा, तो ये समझिए जितने भी अबवाब आएँगे, वो इन्हीं के बीच में से गुज़रेंगे। यानी ये पैटर्न कहीं न कहीं फ़ॉलो हो रहा है, आगे आने वाले सारे अफ़आल में। इसलिए क्यूसी 1 बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके चारों बाब, उनके नाम, उनके पैटर्न्स हमें आते हों। उसके बाद फिर हमारा अगला स्टेप आता है कमज़ोर अफ़आल का जो हमने क्यूसी 2 में शुरू किए हैं, जिनमें से हमने माशाअल्लाह काफ़ी सारे अफ़आल टेबल्स पढ़े हैं जिनमें बाकायदा वहब वअदा पढ़ा था जिसमें पहला हर्फ कमज़ोर था, ठीक है? उनमें से एक फ़तह के पैटर्न पर आ रहा है, वअदा ज़रबा के पैटर्न पर आ रहा है। इसी तरह हमने क़ाला ज़ादा के टेबल भी पढ़ लिए हैं जिनके दरमियान वाले हर्फ कमज़ोर हैं। क़ाला नसरा के पैटर्न पे आ रहा है और ज़ादा ज़रबा के पैटर्न पर। फिर हमने 2 टेबल पढ़े थे दा, हदा जिनके आखिरी हर्फ कमज़ोर हैं। तो इस तरह 3 हिस्सों में हमने कर दिया है। पहला हर्फ कमज़ोर, दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर, आखिरी हर्फ कमज़ोर और ये सब हम पढ़ चुके हैं और आपने देखा होगा आज के चैप्टर में भी हमने दाआ में से भी वदउ लफ्ज़ आया हुआ था। तो इन वादा में से भी आया हुआ था, तो ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। क़ाला में से भी कुछ ना कुछ वर्ड आ जाता है। तो ये बार-बार आ रहे हैं, तो इनके सीखने का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अब हमने ये किया कि लास्ट वीक ज़न्ना का टेबल हमने प्रैक्टिस किया, यानी तीसरी तरह के अफ़आल हमें बताए गए जिसे कहते हैं यकसा हरूफ वाले अफ़आल। सेहतमंद है लेकिन सेम 2 दफ़ा आ रहे हैं। जैसे ज़न्ना में नून 2 बार आ रहा है, इसलिए नून पे शद आ गया। इससे पता चल रहा है कि इसका रूट लेटर्स हैं ज़ा, नून, नून। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे जो होगा ज़ल्ला, ज़ल्ला। इसमें भी आप देख रहे हैं ज़ाद, लाम, लाम। तो ये भी यकसा हर्फ वाले अफ़आल हैं। अगर हमने इनको सीक्वेंस में हमने ये टेबल याद करना हो तो हमें हेल्प मिलती है। एक बहुत ही हेल्पिंग स्टेटमेंट है। अम, कुरान खोलोगे फ़तह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी दौराबा इसलिए सुन लो समिया। यानी उन इस जुमलों की मुनासबत से हमें हिंट मिलती है इनको याद करने में और सीक्वेंस में भी। फिर हम कहते हैं अल्लाह ने देने का वादा किया है वाबा, वहबा, वअदा बल्कि कहा ज़्यादा दूँगा, क़ाला ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की दाआ हदा। तो जब ये जुमले अगर हमें याद हो जाएँ, नसीहत की तरह के जुमले हैं, तो इन लफ्ज़ों को खुद ब खुद हम बीच में से निकाल लेते हैं, ये जो अफ़आल हैं, है ना? तो हमें टेबल बनाना भी इस तरह से हम खुद से ज़ुबानी टेबल बना सकते हैं, अगर ये जुमले हमें याद हो जाएँ। फिर हम कहते हैं यकसा हरूफ वाले अफ़आल के लिए और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। ज़न्ना, ज़ल्ला, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको भी बता चुकी हूँ इसमें भी 2 हरूफ
यकसा है, नून नून, और इसमें लाम और लाम, यानी दो एक जैसे हुरूफ आ रहे हैं। अल्लाह वो गुमराह हुआ, ठीक है। जैसे हमने ज़न्ना के टेबल में ज़ननता कर दिया था, यानी नून के ऊपर शद था तो हमें पता था नून 2 दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ जैसे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता था, तो उस फ़अलता के फॉर्म पर, पैटर्न पर अगर हम जैसे नसरता होता है, जैसे दरबता होता है, जैसे समिअता, तो ये एक अंदाज़ आ रहा होता है, तो हमने ज़ननता कहा था। बिल्कुल इसी तरह ज़ल्ला, ज़ल्लू वाला जो लाम है, ये दोनों लाम अलग कर देते हैं जब हम कहते हैं ज़ललता, ज़ललता, ठीक है। ज़ल्ला वो गुमराह हुआ, ज़ल्लू वो गुमराह हुए, ज़ललता आप गुमराह हुए, और ज़ललतुम तू मैं गुमराह हुआ, ज़ललतुम आप सब गुमराह हुए, ज़ललना हम गुमराह हुए। तो इसमें और ज़न्ना के टेबल में कोई टेक्निकल तब्दीली नहीं है। इसी तरह बोलचाल के जुमले अगर हम देखते हैं, हल ज़ल्ला क्या वो गुमराह हुआ? मा ज़ल्ला नहीं वो गुमराह नहीं हुआ, और मादी के जुमलों की नफ़ी करने के लिए आम तौर पर मा इस्तेमाल होता है, ये हमने बताया था, ला की बजाय मा। हल ज़ल्लू मा ज़ल्लू, हल ज़ललता मा ज़ललतु, हल ज़ललतुम मा ज़ललना, कि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस QC1 में भी की हुई है, बोलचाल तो हमें अच्छे से आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हमने देखना हो कि ज़ल्ला जो है वो किस बाब से है, ठीक है? तो उसके लिए हमें मुदारे देखना पड़ेगा, और मुदारे का पता चलाना है, तो हम इन चारों में से किसी एक बाब पर होगा ना वो। अब देखिए समिअ पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज़ल्ला में कहीं भी ज़ेर नहीं आ रहा, सामिअ में कहीं न कहीं ज़ेर आता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस है, फ़तह, नसरा या ज़रबा। तो अगर तो फ़तह के पैटर्न पर होगा तो होगा ज़ल्ला यज़ल्लु। अगर नसरा के पैटर्न पे ज़ल्ला यदुल्ला, यदुल्लु सॉरी, क्योंकि इसमें पेश है, ठीक है? इसी तरह ज़रबा के पैटर्न पर ज़ल्ला यदिल्लु। तो ये अरबी कहते हैं कि ये ज़रबा के पैटर्न पर है, ठीक है? लिहाज़ा हम इसको ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। अब आपको पता चल गया कि ज़ल्ला का टेबल ज़रबा के पैटर्न पर आ रहा है, लेकिन ज़न्ना का टेबल जो लास्ट वीक पढ़ा था, वो नसरा के पैटर्न पर था। उसमें पेश का इस्तेमाल था, इसमें ज़ेर का इस्तेमाल है, ये ज़रबा के बाब के मुताबिक आ रहा है, ठीक है? यदिल्लु वो गुमराह होता है, यदिल्लुना वो गुमराह होते हैं, तदिल्लु आप गुमराह होते हैं, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लुना आप सब गुमराह होते हैं, नदिल्लु हम गुमराह होते हैं। सिंपल। अरबी बोलचाल भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ देखें मुदारे की नफ़ी के लिए ला इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, माज़ी की नफ़ी के लिए मा इस्तेमाल होता है, आई इवन टोल्ड यू। ठीक है, यहाँ हम एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव कुछ लगा दें जुमले में, तो क्या होगा? हल यदिल्लु क्या वो गुमराह होता है अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से? हम कह रहे हैं ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, नहीं वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह नहीं होता। हल यदिल्लून अन सबीलिल्लाह, हम कहेंगे ला यदिल्लून अन सबीलिल्लाह। अब QC2 में हम आ गए, अब ज़रूरी नहीं है हम हर जुमले का उर्दू तर्जुमा करें, क्योंकि हमने QC1 में बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब हमें ज़्यादातर पता ही होता है कि तर्जुमा क्या है, इशारे से पता चल जाता है ना? हल तदिल्लु, इससे पता चल रहा है सामने वाले को कहा जा रहा है अन सबीलिल्लाह। आप गुमराह हो गए अल्लाह के रास्ते से? ला अदिल्लु अन सबीलिल्लाह, मैं नहीं गुमराह हुआ अल्लाह के रास्ते से, मैं गुमराह नहीं होता हूँ अल्लाह के रास्ते से, ठीक है? या होऊँगा, प्रेज़ेंट फ्यूचर। इसी तरह हल तदिल्लून अन सबीलिल्लाह, क्या आप गुमराह होते हो अल्लाह के रास्ते से? क्या होगे? ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ठीक है? अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह। अमर बनाने का जो टास्क होता है इंटरेस्टिंग है बहुत ही। दल्ला यदिल्लु, हमारे पास 2 चाबियाँ आ गई है ना, एक मादी की दल्ला और मुदारे की यदिल्लु। तो मुदारे में से थर्ड सीगा हमने पिक करना होता है, ये कोई नई बात नहीं है, मैं हर चैप्टर में बताती हूँ। थर्ड क्या है? तदिल्लु, यदिल्लु, यदिल्लुना, तदिल्लु। थर्ड वर्ड है तदिल्लु। तदिल्लु का जब अम्र बनाना है तो सबसे पहले मुदारे की अलामत गिराएँगे, यानी ता जो है ये मुदारे का फ़ॉर्मूला था, अम्र में इसकी ज़रूरत नहीं है, ता को हटा दिया बन गया दिल्लु। अब दिल्लु में क्या करना है? ये जो आखिरी जो भी हरकत हो, अब यहाँ पर पेश है, उसको साकिन करना होता है, जज़्म करना होता है, तो बन जाएगा दिल। लेकिन लाम पे शद है, और अरबी का ये रूल है कि कोई भी शद अकेली हरकत के बगैर नहीं पढ़ी जाती, या जज़्म के साथ शद पढ़ी नहीं जा सकती। इसलिए कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अरबों ने क्या चूज़ किया है? ज़बर चूज़ किया है, इसलिए इसको बना दिया ज़िल्ला, ठीक है? द्वाद को प्रॉपर तजवीद के साथ, एक खास तजवीद के साथ ज़िल्ला पढ़ा जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे ज़िल्ला भी हो सकता है, इज़लिल भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादा आसान वाला सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम कहेंगे दिल्ला गुमराह हो जा, दिल्लू गुमराह हो जाओ, या तुम सब गुमराह हो जाओ। ला तदिल्ला तू गुमराह मत हो, ला तदिल्लू तुम सब गुमराह मत हो, ठीक है? तो इस अंदाज में हम इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम फ़ाइल, मफ़ूल, फ़िल की बात करें तो ज़ालुन,
गुमराह होने वाले को कहेंगे। और कि कोई गुमराह होता है ना तो उससे किसी और को फर्क तो नहीं पड़ता, जो भी गुमराह होगा नुकसान उसी को भुगतना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हम डैश कह सकते हैं, नो वन कह सकते हैं, ज़ालुन, नो वन, और उसके बाद क्या है हमारे पास, ज़लालतुन, यानी गुमराह होना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। टेबल मुकम्मल हो गया। मादी के सीगों को हम ऐड करते हैं, सॉरी मुअन्नस के सीगों को ऐड करते हैं। तो मुअन्नस के सीगों को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, मादी के आखिर में हमने ता लगा देना है। तो ज़ल्ला से बन गया ज़ल्लत, वो औरत गुमराह हुई। और मुदारे में सिंपल सी बात होती है, ये जो तीसरा सीगा है तदिल्लु, इसको एज इट इज उठाकर मुअन्नस की जगह लिख दें तो क्या बनता है, तदिल्लु, वो आप गुमराह होते हो, और तदिल्लु वो औरत गुमराह होती है। ठीक है, तो मुअन्नस के सीगे तो इंतहाई आसान है और हम बार बार इसको दोहराते भी हैं। अब हमारे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टेबल, और आप में से कौन सी सिस्टर हैं जो इसको दोहराएंगी? सिर्फ अरबी में दोहराना है, इशारे शर्त होते हैं, आपको पता है जी। तो कौन सी सिस्टर ज़ल्ला का टेबल हमें अरबी में पढ़कर बता रही हैं? प्लीज अपने हैंड रेज करें। जी सिस्टर्स, आई एम जस्ट वेटिंग। हमारी कौन सी सिस्टर माशाल्लाह सिस्टर हीरा ने हैंड रेज किया है। कोई और सिस्टर भी मौजूद है? जी जी सिस्टर सुमेरा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इज एवरीथिंग ओके? हैंड रेज का ऑप्शन पता है सिस्टर सुमेरा को? जी सिस्टर सुमेरा, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी मैं पढ़ती हूँ। जी ठीक है, आप पढ़ के बताइए, जज़ाकिल्लाह। ज़्वल्ला, ज़्वल्लु, ज़्वलल्ता, ज़्वलल्तु, ज़्वलल्तुम, ज़्वलल्ना, ज़्वल्लत, यज़िल्लु, यज़िल्लूना, तज़िल्लु, अज़िल्लु, तज़िल्लूना, नज़िल्लु, तज़िल्लु, द्विल्ला, इदुलिल, द्विल्लु, ला तज़िल्ला, ला तज़िल्लु, द्वालुन, द्वलालतुन। और दरमियान वाला लफ्ज नहीं है तो भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी जगह खाली है। तो यहाँ आप या तो डैश पढ़ें या आप पढ़ें नो वन। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। थैंक यू सो मच सिस्टर, जजाकिल्लाह खैरा। 6 चाबियां, ज़ल्ला, यदिल्लु, दिल्ला, ज़ालुन, नो वन, ज़लालतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जनाब, आप प्लीज अपना माइक ऑन है अभी, इसको ऑफ कर लें। सिस्टर नूरीन, आई रिक्वेस्ट अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इसको वर्कबुक जो है वो अच्छे से करते रहें। सिस्टर भी हमारे साथ होती हैं, और जो हमारी एक्यूटी सिस्टर हैं, आप अपनी वर्कबुक्स को अच्छे से कंप्लीट करें। मुझे वो रिपोर्ट भी कर रही होती हैं कि कितने लोग उनसे पूछ रहे हैं, अगर कहीं कोई उन्हें कन्फ्यूजन हो, और जिन्हें कन्फ्यूजन नहीं है वो अच्छे से करें, वो भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के पैटर्न पर खर्रा का टेबल बनता है, यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आप में से कोई इसको बनाना चाहे, अभी कोशिश करना चाहे, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। आई बिलीव हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि आज का हमारा जो दूसरा टास्क है वो क्या है। लेट्स सी, 3D सफा नंबर 3 का जो लास्ट हिस्सा है उसको हम देखते हैं अभी। और इसमें शाह के टेबल है, और ये जो टेबल है ये बहुत बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि these tables are very easy। आज के चैप्टर में जो हमारे टेबल्स हैं वो बहुत ही आसान है। खाफा और शाह, ठीक है। कमजोर हुरूफ वही वहाबा वादा ये जो हैं इनसे ये सब कमजोर फेल हैं, क्योंकि इनमें कोई भी कमजोर हर्फ आता है। और कमजोर अफ़ाल के बारे में 3 बातें जो हम हर बार दोहराते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो पहला जो टेबल हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है खाफा, वो डरा। ठीक है, ये कमजोर फेल है क्योंकि इसमें एक कमजोर हर्फ आ रहा है जो आपको दरमियान में नजर आ रहा है, अलिफ। तो यकीनन आप सब जानते हैं कि जो अलिफ है, अगर पहले सीगे में अलिफ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि रूट लेटर अलिफ नहीं है, ये वाओ या या की बदली हुई हालत है, जो हम चैप्टर्स में बार बार पढ़ चुके हैं, है ना। यानी कभी भी कमजोर फेल में मादी के पहले सीगे में अलिफ नहीं होता है, हकीकतन नहीं होता। ठीक है, या तो वो वाओ है या फिर वो या है। वो क्या है, कैसे है, वाओ है या या है, वो हम आगे चलेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं मादी के टेबल की तरफ, ठीक है।
اور ہم پڑھتے ہیں اس کو جیسے ہم نے زیادہ پڑھا تھا، اس میں بھی درمیان والا حرف کمزور تھا، قالا کا درمیان والا حرف کمزور تھا، اس طرح خافا میں بھی درمیان والا حرف کمزور ہے. خافا وہ ڈرا، خافو وہ ڈرے، وہ سب ڈرے، خفتا آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، اور خفنا ہم ڈرے. آگے بڑھتے ہیں. بول چال، ابھی بول چال از ویری سمپل. مضارع کی طرف چلیں گے ہم، ٹائم کو مزید ادھر ادھر لگائے بغیر. جی تو یہاں دیکھیں چاروں باب جو ابواب ہے ان میں سے کوئی ایک ہے یہ، ٹھیک ہے، تو کون سا والا ہے یہ؟ دس از اے کوشچن. اب یہاں پر اس کو آپ کہہ رہے ہوں گے نا قالا اور زیادہ کے ساتھ ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر یہ قالا زیادہ کی طرح ہے، وہ ہم نے اتنے دن پہلے پڑھ لیا، اس کو ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں، بیچ میں ہم نے اور پڑھے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں تھوڑی تبدیلی ہے. تبدیلی کیسے ہے؟ یہ دیکھنے میں تو صرف زبر نظر آ رہا ہے خافا، لیکن دراصل یہ سامعہ کے پیٹرن پر ہے نا، ہے نا؟ ذرا سوچنے کی بات، دماغ پہ زور ڈالنا پڑ رہا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے. تو سمعہ، حالانکہ ڈائریکٹ یہاں پر کوئی زیر نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سیغے میں کبھی بھی کمزور حرف جو ہوتا ہے وہ الف نہیں ہوتا، وہ واو یا یا کی بدلی ہوئی صورت ہے. پہلی بات تو یہ آپ کو پہلے سے بتائی گئی ہے. یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ واو ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں خافا اصل میں خاویفا تھا. اگر آپ اپنی بک میں بھی دیکھیں گے آپ کو یاد آ جائے گا، اور آپ کو یہ یاد کرنا ہے، خود یاد کرنا ہے کہ خافا کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں خا، واو، فا. ریپیٹنگ، خا، واو، فا. یعنی جو الف ہے یہ واو کی بدلی ہوئی شکل ہے، یہ والا الف، ٹھیک ہے. تو اصل میں اگر یہاں واو آئے تو یہ پڑھا جائے گا خاویفا، خاویفا، جسٹ لائک سامعہ. یہ تبدیلی ہے جس کی وجہ سے اس کو قالا زیادہ کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا، کیونکہ اس میں ایک ٹیکنیکل تبدیلی موجود تھی تاکہ آپ کو الگ سے پڑھایا جائے، الگ سے پریکٹس کروائی جائے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا اصل میں یہ خافا خاویفا ہے، لیکن یہاں کیونکہ کمزور حرف کی تو کبھی بھی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے نا، تو واو نہیں ہے، اس کی جگہ الف آ گیا، تو الف کی سادگی کی وجہ سے اس کو، کیونکہ خا کے اوپر بھی زبر ہے، تو خافا ہی پڑھا جا رہا ہے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ آگے بڑھتے ہیں. بس اس میں صرف سمجھنے کی بات یہی تھی، باقی ٹیبل پورا سمپل ہے. خافا سے یخافو بن گیا، ٹھیک ہے. جیسے یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم ڈرتے ہیں. عربی بول چال، هل یخاف اللہ، کیا وہ ڈرتا ہے اللہ سے؟ نعم یخاف اللہ، جی ہاں وہ ڈرتا ہے اللہ سے. هل یخافون اللہ، نعم یخافون اللہ. یہ مسٹیکنلی آئی تھنک اس کے آخر میں کوشچن مارک آ گئے، یہاں میں سے کوشچن مارک نہیں ہے، یہ جوابات ہیں. هل تخاف اللہ، کیا آپ ڈرتے ہو اللہ سے؟ نعم اخاف اللہ، یہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے. هل تخافون اللہ، کیا آپ سب ڈرتے ہو اللہ سے؟ نعم نخاف اللہ، جی ہاں ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. امر بنانے کے لیے وہی سمپل طریقہ کار، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، خافا ماضی کا سیگا، یخافو مضارع کی چابی، اور تخافو اس کا تھرڈ سیگا اٹھایا، اس کا سب سے پہلے تا ہٹا دی جو کہ مضارع کی علامت تھی. آخر میں ہمیشہ ہم ساکن کر دیتے ہیں جو بھی حرف ہو اس کو، تو ہم نے پیش کو ساکن کر دیا، بن گیا خاف. اب جو الف ہے وہ کیونکہ کمزور ہے تو اکثر امر کے اندر حکم کی بات ہوتی ہے نا، تو الف کمزور ہے، وہ ڈر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو بچ گیا خف، اور یہ خف ہمارا امر ہے، ٹھیک ہے. اکارڈنگلی ہم اس کو پڑھیں گے، خف تو ڈر، خافو تم سب ڈرو، لا تخف تو مت ڈر، لا تخافو تم سب مت ڈرو، خف خافو لا تخف لا تخافو. اس طرح سے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. الحمدللہ. فاعل مفعول کی بات کریں تو خائفن ڈرنے والا. اب کوئی شخص ڈر رہا ہے تو کسی کو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس لیے یہاں پہ بھی آبجیکٹو نہیں ہے. آپ یہاں پڑھیں گے نو ون، یا کوئی نہیں ہے، یا ڈیش کہہ دیں آپ، خائفن ڈیش یہ بھی کہہ سکتے ہیں. خوفن ڈرنا، کہتے ہیں خوف، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کو یاد بھی رہے گا. الحمدللہ. مؤنث کے سیغے کے لیے سمپلی ماضی کا جو پہلا سیغہ ہے خافہ، اس کے آخر میں تا لگا دیں تو بن جائے گا خافت، ٹھیک ہے، یعنی وہ عورت ڈری. خافہ وہ مرد ڈرا، خافت وہ عورت ڈری. خافو وہ ڈرتا ہے، تو اس کا تیسرا سیغہ اٹھا کے تخافو ایز اٹ از آپ مؤنث کی جگہ لکھ دیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. اور یہ 6 چابیاں ہمارے سامنے ہیں، بنانے کا طریقہ ہمیں پہلے سے آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، بٹ پہلے میں چاہوں گی آپ میں سے ایک سسٹر اس ٹیبل کو پڑھ کے بتا دیں. جی کون سی سسٹر خافہ کا ٹیبل ہمیں سنائیں گی؟ پلیز ریز یور ہینڈ. سسٹر سائمہ ناصر پلیز اپنا مائک آن کر لیں. سسٹر مائک آن کر لیں، سسٹر سائمہ ناصر. جی میم، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। अरबी में सुनाइए। खाफा खाफा खाफू खिफ्ता खिफ्तु खिफ्तुम खिफना खाफत यखाफा यखाफूना तखाफा अखाफा सिस्टर मुजारे को सॉरी फिर से शुरू करें। यखाफू है जी। यखाफू यखाफूना तखाफू अखाफू तखाफूना नफाखू तफा खा तखाफा पहले है। तखाफू जी जी, तखाफू सॉरी मैम दैट्स राइट, कोई बात नहीं। खफ खाफू ला तखाफू खाइफुन नो वन खौफुन खौफुन, दैट्स राइट, माशाल्लाह। ये चाबियां पिक कर ली हैं सिस्टर ने, हमें इतने अच्छे से पढ़ के सुनाया पूरा टेबल। खाफा, यखाफू, खफ, खाइफुन, नो वन, खौफुन। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खौफ का लफ्ज डर होता है। इसी की तरह एक शाआ का टेबल है, उसने चाहा। इसका भी पूरा टेबल बनता है। ये आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज एडिशनल बताई जा रही है जो हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये जो शाआ है, लेकिन हमें इसका पूरा टेबल नहीं पढ़ना क्योंकि कुरान में पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ हम जल्दी से सिर्फ मादी और मुदारे इसका पढ़ेंगे। सिंपली आप जान लें कि शाआ का मतलब है उसने चाहा। शाआ का फेल अगर आप देखें कि सेहतमंद है, कमजोर है, हमजा वाला है या यकसा हुरूफ वाला है। इतनी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं ना। सेहतमंद तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें ये देखें अलिफ आ रहा है, इसलिए ये सेहतमंद तो नहीं है। यकसा हरूफ वाला भी नहीं है, यानी कोई एक हर्फ दो बार नहीं आ रहा। तो ये क्या है, हमजा वाला भी है ये और कमजोर भी है। तो ये हम पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि ऐसा फेल है जिसपे दो जो है ना वो निशानियां अलामतें मौजूद है। एक तो हमजा वाला फेल भी कंसिडर होगा और कमजोर भी। ये शाआ है, ठीक है। जैसे इंशाअल्लाह हम पढ़ते हैं शाआ में हम कैसे पढ़ेंगे। शाआ उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शीता आपने चाहा, शीतु मैंने चाहा, शीतुम आप सब ने चाहा, शीना हमने चाहा। ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ें तो इसी तरह बोलचाल की प्रैक्टिस होगी इसकी। वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं बोलचाल की प्रैक्टिस को, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है कोई ना कोई। हल शाआ खैरा, क्या उसने चाहा अच्छा, उसने कुछ अच्छा चाहा। नाम शाआ खैरा, जी हाँ उसने चाहा अच्छा। हल शाउ खैरा, नाम शाउ खैरा। हल शीता खैरा, नाम शीतु खैरा। हल शीतुम खैरा, नाम शीना खैरा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम इसकी बात करते हैं मुदारे की, तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो शाआ है ना, जैसे आपको मैंने खाफा पढ़ाया तो उसका मैंने बताया कि वो सामिआ के पैटर्न पर है, लेकिन डायरेक्ट हमें खाफा को देख के पता नहीं चल रहा। हमें उसके रूट लेटर्स देखने पड़े, वो खा वाओ फा थे। फिर मैंने आपको बताया असल में अवीफा, लेकिन क्योंकि वाओ कमजोर है वो चला गया, अलिफ आ गया। और अलिफ खा के ऊपर जबर था तो वो उसी के सहारे से एक ही आवाज में खाफा एक ही टोन में चला गया। अरबों ने आसानी से ऐसे ही पढ़ा इसको। असल में वो खावीफा था। ये सारी कहानी मैं क्यों बता रही हूँ, बिल्कुल उसी पैटर्न पर शाआर है। ठीक है, शाआ जो है ये भी सामिआ के पैटर्न पर है, जिसमें डायरेक्ट हमें जेर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन दरअसल इसके जो रूट लेटर्स हैं वो भी अलिफ तो क्योंकि होता ही नहीं ना, मादी के जो के पहले सीगे में अगर अलिफ नजर आए तो असल में वाव या या की बदली हुई शक्ल होती है। ये हम अपने हर लेसन में इससे पहले पढ़ चुके हैं शुरू में। तो यहाँ पर भी अलिफ है, मतलब असल में अलिफ नजर आ रहा है लेकिन अलिफ है नहीं, या तो वाव है, वाव की बदली हुई शक्ल है, या या की। तो वो हमें बता रहे हैं कि जैसे खाफा के टेबल में अलिफ वाव की बदली हुई शक्ल थी, खावीफा। शाआ के टेबल में अलिफ या की बदली हुई शक्ल है। तो शाआ का जो रूट जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वो हैं शीन, ठीक है, और उसके साथ आता है दूसरा रूट लेटर या, और उसके साथ आता है हमजा। ठीक है, तो शीन या हमजा। शीन अलिफ हमजा नहीं है, इसके रूट लेटर्स हैं शीन या हमजा। या की बदली हुई शक्ल यहाँ पर पक्की तौर पर अलिफ उसका रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो शीन या अलिफ है। ये जो हम शई उन पढ़ते हैं ना, जैसे शय कोई, तो उससे आपको ये आसानी मिलेगी याद रखने में। तो ये वर्ड है शायिआ, सामिआ से शायिआ, जैसे खावीफा था खाफा में, तो ये शायिआ है। लेकिन उसी तरह जब या की जगह अलिफ इस्तेमाल हुआ, अलिफ की आवाज भी आ वाली होती है, जिसके साथ जीम के साथ लगाओ तो जा बन जाता है, मीम के साथ मा बन जाता है। तो अलिफ की आ वाली आवाज होती है, और जबर की भी।
तो शीन के ऊपर ज़बर है, लिहाज़ा आसानी के साथ उसे अरबों ने शाअ पढ़ ली, शाई-आ नहीं पढ़ा, वो अजीब सा हो जाता है, ये वजह है सिर्फ। ठीक है, आई बिलीव आपको मेरी बात समझ आई होगी, लेकिन क्योंकि आप पहली बार ये बात जान रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसको जब अपनी बुक से दोबारा देखेंगे और फिर मेरी कही हुई बातें आपके ज़हन में आएँगी, तो ये जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, इसको समझना। ये सारी चीज़ें आपके टेबल के ऊपर मेंशन है कि इसका रूट लेटर कौन-सा है एंड ऑल दैट। ठीक है? तो आप मुदारिब पढ़ते हैं इसका यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हैं, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाउना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम चाहते हैं। तो ये हमारे मादी और मुदारे मुकम्मल हो गए और यहाँ हम देखते हैं 6 चाबियाँ क्योंकि मैंने आपको बताया अम्र और फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल कुरान में क्योंकि इस्तेमाल नहीं हुए इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ़ 6 चाबियाँ पढ़ लेते हैं। शाअ, यशाउ, शा शाइन, मशीउन, मशीअतुन। उसने चाहा वो चाहता है, तू चाह, चाहने वाला, जिससे चाहा गया, चाहना। ठीक है? तो आज 6 चाबियाँ इसकी याद कर लें और मादी मुज़ारी के अलावा जो बाकी टेबल का हिस्सा है वो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन वर्कबुक का काम कंप्लीट करते रहें। साथ-साथ आज एक और बात जाते-जाते मुझे बतानी है, ये हमारा मिड टर्म का लास्ट लेसन था। अगले वीक हमारी रिवीजन होगी और उसके बाद आपका मिड क्विज़ है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी मुकम्मल रखें कि आपके पिछले सारे होमवर्क्स कंप्लीट हो जाएँ, वर्कबुक का काम कंप्लीट हो, क्योंकि वो काम कंप्लीट करने से ऑब्वियसली आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाती है मिड क्विज़ के लिए। ठीक है? तो आप इस हफ्ते को ख़ास तौर पे अपनी एफ़र्ट्स लगाइए और मैं उन सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ जो साथ-साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए बहुत आसान हो रहा है चीज़ों को रिवाइज़ करना, उनकी चीज़ें रिवाइज़ बल्कि होती जा रही हैं। तो मिड क्विज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है? तो ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। नेक्स्ट वीक हमें रिवीजन करनी है और उसके बाद हमारा मिड क्विज़ होगा। जाते-जाते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान के तमाम हुकूक अदा करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।